अस्सलाम वालेकुम। लिरिक एडिटिंग की 3 क्लास में वेलकम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वीडियो को डाउनलोड करके उसको ऑडियो में कैसे कन्वर्ट करके करना है और उसकी MP3 बनानी है। मैंने ये फ़ोल्डर एक बनाया था बिलीवर सॉन्ग के नाम से। ये देखें, बिलीवर सॉन्ग के नाम से मैंने ये फ़ोल्डर बनाया था। इसमें मैंने सबसे पहले ये वीडियो डाउनलोड की थी, इसके लिरिक्स कॉपी किए थे और इसके बाद इसका MP3 बनाया था और एक बैकग्राउंड के नाम से तस्वीर डाउनलोड की थी। ये तरीका तो आप लोगों को आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना जो काम करना है असल वो लेके चलता हूँ। मैं इस MP3 सॉन्ग और ये बैकग्राउंड वो को दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से इस तरह या कंट्रोल की मदद से पहले फर्स्ट को फिर सेकंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के ले आता हूँ। यहाँ रख दिया मैंने। ओके, सबसे पहले हमने MP3 रखनी है नीचे उठा के। ओके, और अब हमने रखना है बैकग्राउंड यहाँ पे लाके शिफ्ट कर लेना है। अब बैकग्राउंड छोटा है, हमारा सॉन्ग है वो बहुत बड़ा है। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ के इसके बराबर कर देना जहाँ तक आपका सॉन्ग है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों ने एक टेक्स्ट ले लेना है। टेक्स्ट वाले पोर्शन में आके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेना है आप लोगों ने, जो मैंने बताया है आपको, क्योंकि हमने एनिमेट इसको खुद करना है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिए लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी इसके साइज़ के मुताबिक उतना कर देता हूँ जितना हमारा MP3 सॉन्ग है। ओके, अब एक काम आप लोगों ने बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये करना है कि इसको लॉक कर देना है बैकग्राउंड को लॉक करने के बाद इसका हमने एक दफ़ा टेक्स्ट स्टाइल एक दफ़ा ही रख लेना है, क्योंकि फाउंट वगैरह एक दफ़ा रख लेना है। बाद में हर कटिंग के बाद कट के बाद हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वो अच्छा नहीं होगा। जैसे ये वाला भी एक प्यारा है और यहाँ से देख लेते हैं, कोई डिसेंट सा ले लेते हैं हम। मैं ये वाला एक दफ़ा लेने लगा हूँ। ओके, साइज़ इसका आपने साइज़ पे बात आ जाती है कि लाइंस बड़ी होती हैं छोटी होती हैं, इसका साइज़ कैसे मैनेज करना है। आप लोगों ने अपने वो लिरिक्स वाले फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और ये वाली पिन को कर लेना। अगर आपने अभी तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जाएँ, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। इसका नेम है 4tmin। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, अगर नहीं है तो सर्च करें 4tmin हाउ टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर दिस। अब ये सर्च करने के बाद ये डाउनलोड करें। आप इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हम एक टाइम में दोनों पे काम कर सकते हैं, मतलब ये भी फोल्डर भी ऊपर रहेगा और ये भी। ओके, अब इसके बाद मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि लाइन बड़ी कौन सी है, सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन कौन सी है। लाइक दिस, ये मुझे लाइन बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर ये लाइन बड़ी है तो ये अगर ये वाला कोमा वगैरह आ गया है तो इसको हम 2 लाइनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फिल वक्त। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन की कॉपी कर लेता हूँ, जैसा कि ये इसको भी, और इस लाइन की मैंने कॉपी की है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल-C की मदद से कॉपी किया एंड डबल क्लिक करके कंट्रोल-A की मदद से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, या आपने जस्ट इस तरह आके सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल-V या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना आप लोगों ने। अच्छा, अब ये लाइन है बहुत बड़ी। अब हमने एक चीज़ इसमें तलाश करनी है, जैसे आप ये वाली लाइन से देखिए, यहाँ से दा स्टार्ट हो रहा है। दी को अगर हम 2 करते हैं तो ये एक लाइन जो अच्छी वाली लाइन, मतलब जिसे कहते हैं कि शुरू पैराग्राफ को शुरू करने में ये लाइन बन जाती है, वो एक अच्छी वाली लाइन लग रही है और पता भी नहीं चल रहा है कि इसको 2 लाइनों में कन्वर्ट किया हुआ है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप एक दफ़ा अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसके साइज़ को छोटा करना है। लाइक दिस, मैं इसके साइज़ को इतना कर लेता हूँ और इसकी अब आप लोगों ने पोजीशन सेट करनी है कि मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें, इसमें फासला बहुत है, इसकी हम एडवांस सेटिंग में आएंगे। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने ये वाले जो A to B एरो लगा हुआ है, इसके फासले को हमने कम कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, अब एक ठीक है, और इसको भी ये जो थोड़ा सा इस लेटर्स के दरमियान में फासला है, इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लेटर्स के दरमियान के फासले को भी हमने कम कर दिया। ओके, ये हमारा अब सेट हो चुका है। इस दफ़ा लेटर्स के फोल्डर को एक दफ़ा मिनिमाइज़ करके इसको अगर तो एक ही एनिमेशन पे काम करना है, लाइक मैं यहाँ पे एक एनिमेशन है बूम वाली, उस पर करता हूँ।
या एक दफ़ा एवेपोरेट वाली कर लेता हूँ। अगर तो इसी भी काम करना है तो फिर तो एक दफ़ा एक ही एनिमेशन सेलेक्ट कर लें। ये बहुत से शॉर्टकट किए हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अच्छा, अब ये एनिमेशन का मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, एनिमेशन इस पर अप्लाई हो चुकी है। ये वाली जो टाइमलाइन होती है, ये जो नीचे वाला हमें डार्क लाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये हमारी जो लेडीज़ की टाइमलाइन है। और एनिमेशन की टाइमलाइन ये ऊपर जो डार्क वाली है ये है, जैसे कि ये है इसकी टाइमलाइन। अगर मैं बूम वाली लगाता हूँ तो इसकी टाइमलाइन नहीं है, इसकी क्या कहते हैं कि एनिमेशन की टाइमलाइन लिरिक्स पे नहीं है बूम इफेक्ट की। इसी तरह बहुत सी एनिमेशन है जिनकी टाइमलाइन नहीं होती। ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा होता क्या है टाइमलाइन। ओके, अब मैं डबल क्लिक करके वेपोरेट अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अगर मैं जितना इस तरफ करूँगा, मतलब IM की तरफ जितना ज़्यादा करूँगा उतना ही वो जल्दी काम करेगा। लाइक ये देखें। ओके, जितना मैं इसको अपनी तरफ लेके आऊँगा उतना ही ये कम काम करेगा, उतनी ही देर से काम करेगा। याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जितना ही आप लेफ़्ट करेंगे उतना ही कम चलेगा, जितना ही राइट करेंगे उतना ही ज़्यादा चलेगा, मतलब जल्दी इस पर अप्लाई होगा। अब मैं ज़्यादा सारा लेफ़्ट कर देता हूँ और अब देखें होता क्या है। ओके, अच्छा, अब ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमने एक दफ़ा इसको यहाँ पे ही रखना है और यहाँ पे वो पूछता है इस एनिमेशन ने ख़त्म कब होना है। वहाँ पे स्टार्ट का पूछता था, अब यहाँ पे वो पूछता है ख़त्म कब होना है। तो ख़त्म के लिए हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर पहले ख़त्म करना है, मतलब कि यहाँ पे करके ख़त्म कर दिया हमने। ओके, अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, वो एनिमेशन भी ख़त्म हो रही है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने उस लिरिक्स को ऊपर ले आना है, इनको लाके के तो फोल्डर को साइड पे कर देना है और यहाँ से प्ले कर देना है। जैसे जैसे वो बोलेगा, जैसे कि अब वो 4 सेकंड पे उसने बोलना स्टार्ट किया है और सबसे पहले इसकी लाइन ये वाली है, ये वाली। ओके, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे हमने इसको कटिंग करते रहना है। मैं यहाँ पे ऑडियो को चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से हम नहीं चला सकते, इसलिए जस्ट आप लोगों ने ध्यान से देखना है। जहाँ से वो बोलना स्टार्ट कर रहा है हमने वहाँ पे कट लगा देना है। अगली लाइन जहाँ से ही वो उसने 8 सेकंड पे अगर ख़त्म की है, जैसे ही ख़त्म करता है वो आप लोगों ने कट नहीं लगाना है। उसके ख़त्म करने के बाद वो सांस लेगा, सांस लेने के बाद जैसे ही वो अगली लाइन IM ये वाली लाइन स्टार्ट करेगा तो आप लोगों ने इस लाइन से पहले ही कट लगाना है। मतलब पहले जब वो बोल रहा है तब कट लगाना है, दूसरा कट जब वो अगली लाइन स्टार्ट करेगा तब कट लगाना है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह मैं कट लगाता जाता हूँ कि मैंने निशानात लगाई हुए हैं कहाँ कहाँ पे वो बोलता है, वो कहाँ पे नहीं। ओके जी, मैंने ये 40 सेकंड तक कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद मैं अब क्या करता हूँ, इसको ज़रा यहाँ माइनस से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ इसका लॉक ओपन करता हूँ क्योंकि फुल सॉन्ग मैं अभी नहीं बना रहा। आपने प्रैक्टिस के लिए इस फुल सॉन्ग की प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करके पहले एक कट लगाता हूँ, दूसरा बैकग्राउंड पे कट लगाता हूँ एंड लास्ट नंबर पे मैं टेक्स्ट पे कट लगा देता हूँ। ओके, टेक्स्ट पे पहले ही लगा हुआ है और अब तीनों को सिलेक्ट करना है, या ऐसे क्लिक करके आप तीनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा, या राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको दोबारा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिरिक्स की फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने 1 बाय 1 इसकी क्या करना है, यहाँ से कॉपी करते जाना है। कॉपी, लास्ट टाइम मैंने ये बताया भी था कि इसको ऑल लेटर्स कैपिटल कैसे करते हैं। मुझे अगर किसी को नहीं पता चला तो वो मुझसे दोबारा भी पूछ सकता है। और इसकी कंट्रोल A की मदद से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करते जाऊँगा। ओके कर देना है आपने, आगे नेक्स्ट पे आ जाना है और यहाँ से ये मैंने इन दोनों को ही लिया है, यहाँ पे पूरी लाइन की कटिंग की है। कंट्रोल A कंट्रोल V, अगेन आगे चलते जाना है। हमने डबल क्लिक किया, दोबारा से कंट्रोल C की मदद कॉपी, कंट्रोल A V पेस्ट एंड ओके। तो ये हमारे लिरिक्स है जो पुट हो चुके हैं। अब ये फर्स्ट वाले पे यहाँ पे बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिरिक्स हमने पुट किए थे। इस पे करना क्या है ये लास्ट पे आप लोगों को बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा देख लेना है कि हमारे लिरिक्स हैं जो वो सही से पुट हुए हैं कि नहीं। ओके, ये देखें
अब ये कुछ बड़े लिरिक्स हैं, कुछ छोटे हैं, इसको अभी सेटिंग नहीं की। आप लोगों को बता देता हूँ इसकी सेटिंग हमने करनी कैसे है। ओके, अब मैं फर्स्ट पे आता हूँ, इसकी सेटिंग देखता हूँ, ये तो ठीक है। सेकंड पे अगर आते हैं तो इसकी सेटिंग ठीक नहीं है, एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद हमने यहाँ पे पूरी लाइन को एक दफ़ा पढ़ना है। ओके, अगर ये देखें तो ये वाली जो यहाँ से अगर आते हैं तो द वे दैट वाली लाइन जो है इसको हम एंटर करते हैं तो ये 2 लाइनों में कन्वर्ट होगी। और ये मैंने बताया था कि नीचे वाले कॉमे की कोई भी वैल्यू नहीं होती। ओके, ये तो अब हमने इसकी सेटिंग कर ली है। अब इसको याद रखिएगा, यहाँ से दरमियान वाला सेलेक्ट कीजिएगा, साइडों वाला या इस साइड वाला नहीं, दरमियान वाला सेलेक्ट होना चाहिए। जस्टिफाई करेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ये दरमियान वाला किया है। ओके, एंड अब इस पे आते हैं, इसकी सेटिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ये वाला हमने ख़त्म कर देना है और इसको एंटर करके 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये अलग अलग बोलते हैं। ओके, एंड ये भी ठीक है। इसके बाद ये भी हमने यहाँ से ही छोटी कर देते हैं, डैट वाली को 2 में कन्वर्ट कर लिया, या यू थिंक वाले पे भी, या वट पे भी कर सकते हैं। वट पे यहाँ पे क्लिक करके इसको हम 2 लाइनों में भी, डोंट यू टेल मी वट यू थिंक डैट आई कुड बी, ये 2 लाइनें भी आप बना सकते हैं। डैट आई कुड बी 3 भी बना सकते हैं अगर कस्टमर ने फाउंट स्टाइल थोड़ा बड़ा मांगा हो, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ है 56, यही चलता है। ओके, एंड इसको भी 2 लाइनों में कन्वर्ट किया। ये तो उसने लाइनें बनी बनाई ही बताई हैं। कुछ कस्टमर बहुत ही अच्छे होते हैं, पहले ही लाइनें हमें बना के दे देते हैं कि ये, अब ये वाले हैं, इनको आप लोगों ने ख़त्म नहीं करना, सिर्फ जो नीचे वाले कॉमे हैं इनको आप लोगों ने ख़त्म करते जाना है। एंड ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 3 लाइनें बनी हुई है, लेकिन हमने इसको कोशिश ये करनी है 2 में ही रहें। नहीं, ये हमारी 2 में ही रहेंगी। अब इसकी 2 में रहेंगी, इसकी हमने सेटिंग को ऐसे करना है कि ये 3 ही लाइन लगे। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, अब इसकी एडवांस पे सेटिंग पे आके आप लोगों ने करना है क्या है, इसको फर्स्ट वाले डैट लुक को हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कलर पे आके मोर पे आके इसको हम प्योर येलो कलर कर देंगे। ओके, अब इसको येलो कर दिया, एंड टू यहाँ पे मी फीलिंग में ये वाला हम कर देते हैं। थोड़ा सा इसको मॉडर्न टाइप और डिज़ाइन दे देना है ताकि वो इन्हें पता चल जाए कि ये अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट पे आने के बाद ये भी ठीक है, एंड ओके जी, ये बाकी सारे ठीक है। अगर आप ये देखें यहाँ पे इसकी भी, आप इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं ताकि उन्हें बताने के लिए कि ये लाइन हमारी अलग थी, क्योंकि हमारी ही क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है सॉन्ग का डिज़ाइन, क्योंकि उन्होंने जस्ट हमें कंपोज करके देना होता है। आगे हम पे डिपेंड करता है हम इसको कैसे एनिमेट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे इसका सारा काम होगा। इसको भी एडवांस पे जाके येलो, ओके एंड ओके। अगर अब हम सारे सॉन्ग को प्ले करते हैं, लेकिन ऑडियो में बार बार बता रहा हूँ कि मैं नहीं प्ले कर सकता, कॉपीराइट इशू है। अब एक और चीज़ मैंने आपको कही थी, ये मैं बताऊँगा कि अब फर्स्ट पे हमने क्या खाली छोड़ देना? जी नहीं, हमने खाली नहीं छोड़ देना। हमें कस्टमर एक और चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर हम शुरू पे आएँ तो वो उसने प्रोवाइड किया हुआ है लिरिक्स, और ये है फर्स्ट नंबर पे है, क्या नाम है, जिसने सॉन्ग सिंग किया उसका नेम है। सेकंड नंबर पे सॉन्ग का नेम है। हमने फर्स्ट नंबर पे सॉन्ग का नेम कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल सी की मदद पे यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। पहले सॉन्ग का नेम आ गया, एंड सेकंड नंबर पे हमने जिसने ये सॉन्ग गाया है उसका कर देना है, उसका नेम पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लिखना नहीं है आर्टिस्ट नेम या सॉन्ग नेम नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे नेम, मतलब यहाँ पे ये नहीं करना जैसे हम पेपर पे नाम लिखते हैं, नेम फादर नेम आगे नेम फादर का नेम, या CNIC आगे CNIC, ऐसे नहीं लिखना, आपने जस्ट यहाँ पे कर लेना। अब हमने इनको भी बताना है कि ये सॉन्ग के जिसने जो सॉन्ग है उसका नेम है, तो हम क्या करते हैं इसका टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं, और इसका टेक्स्ट को एडवांस पे जाके थोड़ा सा नीचे करेंगे हम, ताकि इनका दोनों में डिफरेंट पता चल जाए। ओके, अब देखें, ये देखें, अब हमने क्या करना है, इन सब को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाना है।
अब ये देखें, ये वाला बड़ा नहीं है, इसको भी बड़ा करना है हमने, ताकि बलीवर जो है वो सब प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये 150 से आगे नहीं जा रहा, लेकिन आप मैनुअल लिख सकते हैं 250, एंटर करेंगे ये साइज बड़ा हो जाएगा। ओके, एंड मैं साइड पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, और इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर देना ताकि बी और आर की हदूद के अंदर अंदर रहे। ये थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। मैं मैनुअल 115 कर लेता हूँ। देखिए ये बी और आर की नहीं, 113, नो 110 ठीक रहेगा। ज़्यादा छोटा हो गया है, ज़्यादा छोटा हुआ तो हमने यहाँ पे एक स्पेस और दे देनी है, ऐड कर देनी है यहाँ पे आगे। अब तकरीबन ठीक हो चुका है। ओके, या जस्ट आपने एडवांस पे जाके दोबारा से इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, लाइक 30, लेकिन ये बी की हदूद ही उतर तिकर है, वहाँ तक है, इसलिए नहीं हो रहा। ओके, एंड अगर हम इस सब को प्ले करते हैं तो दोबारा से आप देख लें। अब बिलीवर है, बिलीवर का आप क्या कर सकते हैं, कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं, येलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। ओके, ये देखें, ये जस्ट आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप लोगों ने ये की है कटिंग के बाद आपने डबल लाइन एंड लिरिक्स को एडिटिंग की ऐड किया है। इसके बाद हमारा सिंगल लाइन होगा, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड काइनेटिक टाइपोग्राफी। काइनेटिक टाइपोग्राफी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से आज वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।